देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। सिंधी समाज कल्याण समिति द्वारा बुधवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के नेता अक्षय कांति बम का समर्थन किया गया। दरअसल इस सीट पर अक्षय प्रबल दावेदार थे, जबकि यहां से कांग्रेस पार्टी ने राजा मांधवानी को टिकट दिया है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार, जय झूलेलाल। मैं सिंधी कल्याण समिति की जो अध्यक्ष हूँ और सिंधी समाज की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बैठी हूँ। चूँकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, टिकट्स की बात हो रही है और विधानसभा 4 से, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ से राजा माधवानी जी को टिकट दी गई है। मेरा विरोध किसी व्यक्ति विशेष या समाज के विशेष नहीं। मैं जानती हूँ 4 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा सिंधी लोग रहते हैं और सिंधियों को आगे बढ़ने का भी पूरा अधिकार है, लेकिन एक सिंधी होने के नाते सिर्फ वो सिंधी है इसलिए उन्हें 4 नंबर से टिकट दी जाए, ऐसा क्यों? 4 महीने तक लोग कांग्रेस में माधवानी जी को कोई नहीं जानता था, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए। तो मेरी आपत्ति ये कि अगर आपको किसी सिंधी को ही टिकट देनी है तो उनको क्यों? बहुत सारे सिंधीज हैं यहाँ पर। मैं खुद महिला कार्यकर्ताओं के रूप में आज 10 साल से काम कर रही हूँ पार्टी में, तो आप मुझे भी तो टिकट दे सकते हैं। आप बात करते हैं वुमेन रिजर्वेशन की, आप बात करते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की, लेकिन जब बात टिकट की होती है तब ये होता नहीं है। और अगर मुझे नहीं, और भी बहुत सारे सिंधी हैं, सिद्धानी जी हैं, ईश्वर जमनानी जी हैं, मुकेश सचदेव जी हैं, इन्हें क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा? दूसरी बात, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम किसी कास्ट को ना ध्यान में रखकर ये सोचें कि हम तरक्की कैसे कर सकते हैं। और तरक्की करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कि हमारा कैंडिडेट जो भी है वो एक एजुकेटेड कैंडिडेट हो। और अगर उस नज़रिए से मैं देखती हूँ तो मैं एक व्यक्ति को देखती हूँ जो पिछले कई महीनों से विधानसभा 4 में मेहनत कर रहा है, लोगों की हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश कर रहा है। एक क्वालिफाइड आदमी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है, उनका नाम है अक्षय बम। तो उन्हें टिकट क्यों नहीं दी जा रही? उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जहाँ पर हमें विकास नज़र आ रहा है। वो ना करके आप सिर्फ एक सिंधी है, और बार बार ये कहा गया कि 4 नंबर विधानसभा कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है जीतना। कहीं ना कहीं उसकी वजह यह भी है कि जो व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया जाता है, अगर मैं माधवानी जी की बात करें, 4 महीने तक कांग्रेस में, मेरे हिसाब से तो वो प्राथमिक सदस्य भी नहीं है कांग्रेस के, ऐसे में उन्हें टिकट कैसे दी गई? और फिर हम कहते हैं कि जी हम हार गए, ये अयोध्या है, यहाँ से हमारा जितना मुश्किल है। ये गलत बात है। आप किसी दूसरे को मौका तो दीजिए। और बार बार जब हम बाहर के लोगों को लाकर टिकट देंगे, और यहाँ तक कि हमने खुद मौका दिया है बीजेपी को अपने ऊपर उंगली उठाने का, कि विजय वर्गीय ने कुछ दिन पहले कहा कि पाकिस्तान प्रेम कांग्रेस का नज़र आ गया। क्यों? क्योंकि राजा माधवानी जो है वो एक पाकिस्तानी है। ये खुद उनके व्यक्ति थे, ये बीजेपी को बिलोंग करते थे, छोड़कर कांग्रेस में आए हैं और हमने उनको टिकट दे दी। तो मेरा सबसे पहला विरोध तो ये है कि टिकट उनको क्यों दी गई? अगर आप किसी सिंधी को देना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले कई सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, उन्हें टिकट दीजिए। बोलने दो यार, पहले बोलने दो। नहीं, पूछने दीजिए, क्या पूछना चाहते हैं आप सर? टिकट भी कहीं ना कहीं दिखने के आरोप लगे कि पैसा देके टिकट नहीं, ये बात से आपने बिल्कुल सही कही कि हमें ऐसा लगता है कि ये बीजेपी ने खुद अपना कैंडिडेट भेजा हमें, ताकि वो क्योंकि पहली बात वो बीजेपी का कैंडिडेट है, वो मानली गौड़ के खिलाफ बोलेगा ही नहीं। सबसे पहली बात है, जब वो बोलेगा ही नहीं, वो व्यक्ति अपनी बात सामने ढंग से रख ही नहीं पाएगा। ज़मीनी स्तर पर उसने अब तक कुछ नहीं किया है। किसी भी कैंडिडेट को हम जब सर्वे करते हैं क्या देखते हैं कि उसने ज़मीनी स्तर पे क्या क्या किया है। आज तक राजा माधवानी ने 4 नंबर विधानसभा में ज़मीनी स्तर पे क्या किया है? मुझे काम तो गिनवाएं आप। और आपको अगर सिंधी को ही देना है कि भाई सिंधी बहुमत में है, यहाँ पर मानती हूँ ये बात कि 4 नंबर विधानसभा में सिंधी बहुमत में, तो क्यों? और क्या और सिंधी नहीं है यहाँ पर? क्या कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स नहीं है सिंधी के? आप महिलाओं का, मैं दावेदारी पेश करती हूँ एक महिला होने के नाते। मैं एक एजुकेटेड महिला हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, पिछले कई सालों से कांग्रेस की सेवा कर रही हूँ। मैंने तो बदले में कुछ नहीं मांगा, आप मुझे टिकट दीजिए। और मेरा ये कहना है कि मुझे भी नहीं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दीजिए जो इस काबिल हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो लोगों की तकलीफ को समझे। और वो काम अक्षय बम जी कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। जबकि चुनाव की बात भी शुरू नहीं थी, मैंने खुद देखा है कि जिस इलाके में हम रहते हैं 4 नंबर में पानी सबसे बड़ी समस्या है। वो व्यक्ति दिन को फ़ोन करो, रात को फ़ोन करो, आप जब भी फ़ोन करो, पानी के टैंकर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पहुंचाते हैं। अगर हम बात धर्म की करें तो उन्होंने बहुत सारी धार्मिक यात्राएं करवाई हैं यहाँ पर लोगों की। तो ऐसे व्यक्ति को छोड़कर आप एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसके बारे में लोग जानते। आज 4 नंबर विधानसभा में कितने लोग जानते हैं राजा माधवानी को? मुझे ये भी नहीं पता, मैं खुद नहीं जानती थी 4 महीने पहले उनका नाम। तो आप ऐसे व्यक्ति को टिकट देके जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? देखिए, मेरी आपत्ति उनका पाकिस्तानी होने से बिल्कुल नहीं है। मेरी आपत्ति ये कि ज़मीनी स्तर पर 4 नंबर विधानसभा ने उन्होंने क्या किया है? 4 महीने तक वो व्यक्ति यहाँ पर, उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं था लोगों में।
जो व्यक्ति कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य नहीं है उसे आप विधानसभा की टिकट कैसे दे सकते हो? मेरा आपत्ति उसके पाकिस्तानी होने पे, ये आपत्ति बीजेपी वालों ने उठाई है कि आपका पाकिस्तानी प्रेम नजर आ रहा है। मैंने ये आपत्ति नहीं उठाई। मेरा ये कहना है कि बात ये कि यहाँ पर एक ऐसे शख्स को टिकट मिलना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो यहाँ के तकलीफों को समझता हो, जो यहाँ पर काम करता हो, जो किसी की बम सामने किया है। मैं खुद इस बात की गवाह हूँ कि पिछले 7-8 महीने से जब गर्मी के मौसम में पानी बहुत अहम ज़रूरत है लोगों के पास पानी नहीं होता, 900 के टैंकर आते हैं, तब ये व्यक्ति आप रात के 12 बजे भी फ़ोन करो तो टैंकर भरा हुआ पहुँचा देता है घरों में। तो ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए जो हमारे काम आए। अभी एक टिकट हो गया है, यदि अगर नाम वापसी नहीं होती तो सिंधी समाज आपके वहाँ पर जो है वो किस प्रकार का विरोध किया जाएगा या नहीं, हम अपना विरोध तो दर्ज कांग्रेस का विरोध करेंगे? कितने लोग हैं आपके साथ में? नहीं, पूरा सिंधी समाज, तकरीबन सिंधी समाज विरोध करेगा। मैडम सर के सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है, आपने पाकिस्तानी शब्द दोहराया है, ये आपने कैलाश जी का, यानी कि आपको कांग्रेस से आपत्ति, कांग्रेस का प्रेम है पाकिस्तानी, आपने जब भी दोहराया ये बात दोहराई आपने। नहीं सर, देखिए मैंने क्या कहा, आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया तो मैंने कहा मेरी आपत्ति पाकिस्तान वर्ड से नहीं है, ये आपत्ति बीजेपी वालों को है। मेरी आपत्ति सिर्फ ये है कि मुझे एक क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए, चाहे वो सिंधी हो या ना हो, मेरे लिए वो भी इम्पोर्टेंट नहीं। मैं आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।